अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली एक नई अपडेट के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, सीमा केस में आज बहुत अहम डिबेट होने वाली है। आज बहुत अहम पेशरफ्त हो रही है गुलाम हैदर की तरफ से और हमारे एडवोकेट रोशन अजीम साहब की तरफ से। गुलाम हैदर जो 2 दिन से कराची में पहुंचा हुआ है, उन्होंने तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं और क्योंकि अब वो इंडिया जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इसी बुखलाहट के चक्कर में, इसी बुखलाहट से घबरा कर AP सिंह की और सीमा हैदर की और सचिन मीना की टांगें कांपनी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से वो बार बार ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हमें तंग ना किया जाए, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। सीमा ने कहा है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं भारतीय लोग बहुत अच्छे हैं, भारतीय मीडिया बहुत अच्छी है। नाज़रीन, हम ये कहेंगे भारतीय लोग वाकई बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानियों के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग जो इसके साथ हैं वो पाकिस्तानियों के साथ नहीं है। पाकिस्तान को बुरा कहने में उनका सबसे अहम किरदार है, चाहे वो AP सिंह हो या वो मनचले देवर हो, जिनको सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी से खुशी मिलती है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को किसी न किसी तरह नेगेटिव शो करना होता है। AP सिंह वो गद्दार है ना, तो वो इंडिया का हो सकता है, वो बल्कि इंडिया के लिए भी एक नासूर बना हुआ है, क्योंकि वो अपनी लोकल जो वहाँ की औरतें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। तो इस भगोड़ी को जिसका साथ दे रहा है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी TRP बढ़ाने और अपने आप को मकबूलियत हासिल करने के लिए, ताकि लोगों के चर्चे में रहे, लोग उसके बारे में बात करें। उसको लग रहा है, वो ये सोच बैठा है कि बहुत जल्दी उसको कामयाबी मिलेगी, लेकिन मैं उसको बताना चाहता हूँ कि हमारे रोशन अजीम साहब ने अपने तमाम तर जितने भी उसको डॉक्यूमेंट चाहिए थे, उसमें जमन पर्ची बच्चों की लेकर, मैरिज सर्टिफिकेट से लेकर हर अदालत का वो डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, हर वो चीज़ उसने तैयार कर ली है दोनों ने, जिसकी उसको ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए गुलाम हैदर वहाँ पे कराची में उनके पास पहुँचा था और तमाम तर लीगल डॉक्यूमेंट उन्हें हासिल कर लिए हैं और तमाम अपडेट उनके पास मौजूद हैं और उनका प्लान B शुरू हो चुका है, जिसमें आपका एम्बेसी को इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपने ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है इंडिया की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर इंडिया में उनके जो दोस्त हैं, हमारे वकील, वहाँ के वकील हैं, वो उनका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जिनका सूर्या वर्मा साहब, उन्होंने उनको वेलकम कहने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं और वो लोग हमारे जो उसको पसंद करते हैं, गुलाम हैदर को, बहुत जल्दी वहाँ पर आने वाले हैं और वो उनका इस्तकबाल करने को तैयार हैं। ये सूर्या वर्मा साहब ने पहले ही कह दिया था कि सीमा हैदर तो डिपोर्ट होने वाली है और उसने पहले ही बता दिया था कि मैं एक केस दायर कर चुका हूँ वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि वो उसको डिपोर्ट करने में उनका बहुत बड़ा अहम रोल होगा। और जो वहाँ की अवाम है जो इसका विरोध कर रही है, मुसलसल विरोध कर रही है, एक हमारी बहन है शानी मिश्रा, वो बहुत अच्छी बात करती हैं, हम उनके साथ बिल्कुल उनके साथ तैयार हैं। और ऐसे हमारे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो गुलाम हैदर के हक़ में बैठ के खड़े हुए हैं और आज भी वो ऐसे नहीं है जैसे पहले कुछ लोग आए थे जो सिर्फ़ और सिर्फ जिनका मकसद यूट्यूब चलाना था और वो उसको ना ज़ाहिर तो दिखा रहे थे, गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं, लेकिन नहीं दिया उन्होंने और वो पीछे हट गए। अब वो सीमा भाभी कहकर उनके वाहियात सवालात करते हैं। कभी कहते हैं कि जी सीमा है तो इलेक्शन लड़ने वाली है इंडिया के अंदर, अब इलेक्शन पार्लियामेंट में जाएगी। अगर ऐसी भगोड़ी को आपकी पार्लियामेंट में ले जाया गया तो वहाँ पार्लियामेंट भी भाग जाएगी भाईजान। पार्लियामेंट में एक नया काम शुरू हो जाएगा, एक नया कांड शुरू हो जाएगा। साथ वाले कमरे में ले जाकर उसको पबजी करेंगे उसके साथ, फिर उसको अगर लबजी भाभी जी कहते कहते उसको लबजी करने शुरू हो जाएंगे और वहाँ के जो नेता होंगे वो बड़े खुश होंगे। बहर ये वो वाहियात बातें हैं जो मैं नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उसने हमें जिस तरह हमारे ऊपर भौंकती है, कुत्तों की तरह कुतिया है, वो भौंकती रहती है, जो हमें आवाज़ार कर रही है, हमारे दिलों को से मजबूर कर रही है। हम नाज़रीन पहले भी मैं कह चुका हूँ, आज मैं फिर कहना चाहता हूँ, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं उनको गाली दूँ। मेरे दिल में भी बहुत सारी ऐसी गालियाँ जो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दूँगा। लेकिन ये मैंने चंद बातें इसलिए कही कि उस जैसी औरत को इससे ज़्यादा घटिया इस्तेमाल कर लफ्ज़ किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि जिसको अपनी मलका जैसी ज़िंदगी पसंद नहीं आई
वो खुद मुख्तियार थी नाजरीन। यहाँ पर उसको किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी। खामिद उसका बाहर गया हुआ था, 4 साल से उनके लिए रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर रहा था। वहाँ से हर माह एक माकूल रकम जो एक औरत और उसके 4 बच्चों को चाहिए, जो उसको घर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए चाहिए, उसको मुहैया कर रहा था। लेकिन उसको ये आज़ादी पसंद नहीं थी। उसको चाहिए था इंडिया के अंदर जाकर फ़िल्में बनाने का बहुत बड़ा शौक़ था, डांस करने का शौक़ था। नाज़रीन, यह बुत परस्त करना इसका शौक़ नहीं था। मैं आपको वाज़ेह बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी उसकी बहन, उन्होंने हमें वाज़ेह बताया। कहता उसका मकसद ये नहीं था, वो तो उसने मजबूरी जाकर वहाँ पर मजबूरी में उसने ये काम किया है। वो सिर्फ इंडिया की फ़िल्मों में काम करने गई थी। सचिन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। सिर्फ उसको एक पौड़ी बनाकर, एक सीढ़ी बनाकर वहाँ तक गई है, क्योंकि वहाँ ने उसने पहले भी बहुत से लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन न कर सके, क्योंकि उसकी शक्ल देखते थे। 4 बच्चों की माँ है, 40 साल की उसकी उम्र है। अब उसकी बॉडी के अंदर रह क्या गया? करंट नहीं रहा, सुस्ती, काहिली रह गई है। हाँ, सिर्फ ये कह सकते हैं कि अपने नुमाइश जिस्म के दिखाने के लिए उसके पास अभी कुछ मवाद है। उसके चेहरे पर जितना मेकअप होता है ना, तो वहाँ के जो मन चले भगोड़े जो अपनी बहनों को भी ऐसे देखना चाहते होंगे, वो उसका साथ देने को तैयार है। उनके लिए तो वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। जिस तरह कल एक बंदे ने इंटरव्यू में हमसे कहा है, लाइव हमारी चल रही है डिबेट, तो उसमें आगे कहने लग गया, क्या जी सीमा तो हमारी ब्रांड है। जी बिल्कुल, आप लोगों की ब्रांड है, उन लोगों की ब्रांड है जो लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन मीडिया वालों की ब्रांड है जो उसको अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। उन चैनल वालों को के लिए बहुत अहम है जो उसकी गरम मसाला बहुत लगाते हैं। मसाला लगा के उसे बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करवाते हैं, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ बातें कराते हैं, पाकिस्तान के यूट्यूबरों के ख़िलाफ़ बात करवाते हैं, गुलाम हैदर के बारे में कहलाते हैं। और हमारी मुसलमान होने पर उसकी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसकी जो दिलों के अंदर बुग़्ज़ था, उसको निकालने सीमा हैदर के ज़रिए निकालना चाहते हैं। उसको मज़हब हिंदू से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको कोई मकसद ही नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़ाहिर कर रही है वहाँ पर जाकर, ताकि लोग उसके हक़ में फ़ैसला दें, उसको पसंद करने लग जाएं। उसको डिपोर्ट करवाने के लिए लोग की बहुत बड़ी तादाद तैयार है। नाज़रीन, ये हमारी डिबेट में बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने वाज़ेह कह दिया है कि वो जिस तरह अगर वो आई, नाज़रीन मैं आपको अपडेट बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने कहा अगर वो वहाँ पर राम मंदिर के उद्घाटन में गई तो उसके साथ वहाँ पे क्या होगा। नाज़रीन बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, कि उनको साथ बहुत बुरा सलूक होगा। वहाँ से वो उसको नुकसान पहुँचाया जाएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि इंडिया की बहुत बड़ी तादाद अवाम है और पाकिस्तान से वो कई गुना बड़ा मुल्क है। वहाँ की अवाम भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा उसके विरोध में है, उसके हक़ में नहीं, विरोध में हैं। चंद लोग, सिर्फ चंद लोग, AP सिंह, नित्तरपाल, ऐसे लोग जो उसको, और ऐसे न्यूज़ चैनल वाले जो भाभी जी कह रहे हैं खुशखबरी सुनाएगी। भाभी खुशखबरी नहीं सुनाएगी, तुम्हारी बैक साइड पर छितर मारेगी, तुम्हारे बैग वाली जगह पर एक ऐसी चीज़ ठोक कर जाएगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी जब चीखें निकलेंगी तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के ना उधर के। सीमा को हम ये कहते हैं कि सीमा, हमें तुमसे कोई गर्ज नहीं है, हम तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना चाहते। हमारे गुलाम हैदर के बच्चे, हमारे बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे, वो हमें वापस कर दो, बस हमें वो चाहिए, तुमसे हमें कोई गर्ज नहीं है। तुम पार्लियामेंट में जाओ इंडिया की में, तुम कोठे पर जाओ, तुम चकले पे जाओ, तुम्हें वहाँ का कुत्ता नोचे, तुम्हें वहाँ का बच्चा नोचे, तुम्हें वहाँ पर APG सिंह जैसे एडवोकेट नोचे, तुम्हें वहाँ के जनाब पत्रकार नोचे, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है। हमें सिर्फ गर्ज है उन बच्चों से। हमारा हमदर्दियाँ हैं उस बच्चे के लिए, उन बच्चों के लिए जिनका फ्यूचर तुम तबाह करने को तैयार हो। हमारा दर्द है गुलाम हैदर के साथ, जो हमारा मज़लूम भाई, यकीन करें उनके चेहरे से पता चलता है कि वो एक बहुत मज़लूम और बेबस बाप है। नाज़रीन, इसलिए हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। ना तो हमने उनको पैसे दिए, ना उसने हमें कोई पैसे दिए, ना हम उसको कुछ दे सकते हैं, ना वो हमें कुछ दे सकता है। बहुत मज़लूम बाप है, मस्कीन है, यकीन करें मस्कीन बंदा है, बिल्कुल सीधा सा बंदा है। और इसने उसके ख़िलाफ़
इतनी इतनी बातें की जो सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया सिर्फ वहाँ के इंडिया की नेशनलिटी लेने के लिए, जो उसको मिलेगी नहीं। वहाँ का जो मकामी लोग हैं, वहाँ से जो आज से तकरीबन 40-45 साल पहले पाकिस्तान से हिंदू फैमिलीज़ गई हुई हैं, और क्या उनको आज तक कोई नागरिकता दिला सका है वहाँ पर? यही ए पी सिंह जाए उनको नागरिकता दिलाए पहले, फिर हम कहेंगे नाज़िर सीमा को दिला सकता है। ऐसा हो नहीं सकता नाज़रीन। इस तरह हम एक्सपोज करते रहेंगे। ये जलती है, इसकी पता नहीं कहाँ कहाँ से धुआं निकलते हैं, वो निकलते रहेंगे। AP सिंह के साथ निकलते रहेंगे धुएँ, उस जगह से निकलेंगे AP सिंह जहाँ सोच भी नहीं सकता। नाज़रीन, हम इस तरह इसको बार बार एक्सपोज करते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये पाकिस्तान रिपोर्ट ना कर दी जाए, गुलाम हैदर के बच्चे इसको ना मिल जाएँ वापस। हम इस तरह इसके मुखालफत बात करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि इंडिया की हुकूमत और वहाँ का जो लोकल हुकूमत है उस इलाके की, वो हमारा पूरा सपोर्ट करेगी। गुलाम हैदर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके अंदर बीच में होगा। सबके सबको सपोर्ट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगले मैं हाज़िर होऊंगा दोबारा किसी नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।